ओम शांति। अध्यात्म के क्षेत्र में पुनर्जन्म एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जिज्ञासा सभी के मन में होती है। तो आज हम पुनर्जन्म के रहस्यों के बारे में जानेंगे। आज का हमारा बहुत ही रोचक विषय है, क्या मनुष्यात्मा का पुनर्जन्म होता है। आज हम इस विषय की गहराई में जाएंगे। हम देखते हैं कि इस सृष्टि पर किसी मनुष्यात्मा का जन्म अमीर, सुशील एवं सुशिक्षित घराने में होता है, तो किसी दूसरी मनुष्यात्मा का जन्म गरीब, अशिक्षित एवं चरित्रहीन घराने में होता है। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि इन दोनों ही केसेस में जन्म लेने वाली मनुष्यात्माओं को जन्म से ही यह अंतर क्यों देखना पड़ता है। इसका कारण है कि उनके पिछले जन्म के कर्म एवं संस्कारों में अंतर होता है। जो कर्मों के फल वे पिछले जन्म में नहीं भोग सके, वे उसे इस जन्म में भोगते हैं। कई बार हम यह भी देखते हैं कि कोई बालक अथवा बालिका जब शिशु अवस्था में होता है तब भी हंसता और रोता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि वह शिशु तब भी हंसता और रोता है जब उसका किसी संबंधी से परिचय ना हो या उसे कोई लाभ या हानि का ज्ञान भी ना हो। इसका कारण है कि तब वह अपने पिछले जन्मों की यादों में रहता है, परंतु छोटा होने के कारण वह अपने पिछले जन्मों के बारे में बता नहीं पाता। फिर वह शिशु जैसे जैसे बड़ा होता है वह उन यादों को भूलता जाता है। हम यह भी देखते हैं कि एक ही माता पिता के दो बच्चों के स्वभाव, संस्कार एवं भाग्य में अंतर होता है। इसका कारण हम यह भी देखते हैं कि वे एक ही घर में रहते हैं, एक ही माता पिता की संतान है एवं उनका खान पान भी एक जैसा है, लेकिन फिर भी उनके स्वभाव, संस्कार, पसंद नापसंद इनमें अंतर होता है। दोनों में से एक बच्चे को किसी और विषय में रुचि रहती है तो दूसरे को किसी और विषय में। इसका कारण भी उनके पिछले जन्म के संस्कार एवं कर्म ही है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी नवजात शिशु को माता का दूध पीने की प्रक्रिया सिखानी नहीं पड़ती, उसे यह अभ्यास स्वतः ही होता है। हम यह भी देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत ही छोटी आयु में ही संस्कृत, गायन, नृत्य कला या किसी अन्य विषय में असाधारण सफलता एवं योग्यता प्राप्त कर लेता है। इससे भी हमें पुनर्जन्म के होने का संकेत मिलता है। अब हम ये भी देखते हैं कि हम सभी मृत्यु से डरते हैं। मृत्यु का डर हर व्यक्ति को रहता है। इसका कारण है कि हर किसी ने मृत्यु का सामना पहले भी किया है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो आग का डर उसी को होगा जिसने आग से जलने का अनुभव पहले भी किया हो। हम में से कईयों को मुक्ति की इच्छा भी होती है। इसका अर्थ है कि हम सभी जन्म मरण की चक्र में पहले कई बार आ चुके हैं। परंतु अब अंत में सवाल यह उठता है कि अगर पुनर्जन्म होता है तो फिर हमें पिछले जन्म की स्मृति क्यों नहीं रहती। हम पिछले जन्म की यादों को क्यों भूल जाते हैं। इसका कारण है अगर इस विषय पर अगर हमने गहराई से चिंतन किया तो हमें पता चलता है कि स्मृति और विस्मृति अर्थात याददाश्त और भूलना ये दोनों ही आत्मा के गुण हैं। कई बार हम देखते हैं कि हमें 2 दिन पहले की बातें तक याद नहीं रहती, तो फिर पिछला जन्म तो बहुत दूर की बात है। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें पिछले जन्म की बातें याद रहती है। इसके बारे में हम समाचार पत्र में भी पढ़ते हैं, परंतु वे भी उन्हें कुछ दिन तक ही याद रहती है। जब वे बड़े होते हैं तो वह उन यादों को भूल जाते हैं। मनुष्यात्माओं के लिए गायन भी है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इससे यह स्पष्ट होता है कि मनुष्यात्माएं पुनर्जन्म लेती है और अन्य मनुष्यात्माएं परम धाम से भी इस सृष्टि पर जन्म लेती है, तभी तो जनसंख्या बढ़ती जाती है। अच्छा, ओम शांति।